आज हम आप लोगों को इस वीडियो में कलर मैचिंग कैबिनेट के बारे में उसका टेक्निकली पॉइंट बताएंगे। ठीक ना। ये हमारा कलर मैचिंग कैबिनेट है। इसमें दो प्रकार का आता है, एक स्मॉल साइज एक बिगर साइज का। ये हमारा स्मॉल साइज का है, तो उसमें मोस्टली 5 से 6 आपके लाइटें होते हैं। हमारे स्मॉल साइज में जो हमारे पास है कलर मैचिंग कैबिनेट में 5 डिफरेंट टाइप के लाइट सोर्स हैं, जैसे D65, TL84, TFL, अल्ट्रा वायलेट्स, यूवी बोलते हैं इसको, CWF। ओके, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, पर्पज क्या है कि कलर चेंज कितना हो रहा है उसको हम लोग इसके थ्रू एक जजमेंट देते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्रे स्केल्स। ओके, जैसे सेट मैचिंग आप चेक करते हैं तो आपको इसमें चेक करना चाहिए, कलर फास्टनेस पे कोई टेस्टिंग करते हैं तो आपको इसमें चेक करना चाहिए। होप आप लोग अवेयर होंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या आता है, बिफोर स्टार्टिंग द ग्रेडिंग आपको मशीन ऑन करना है। आपका बायर जो बोलता है कि आपको D65 लाइट चाहिए, उसमें आपको ग्रेडिंग करना है, TL84 में करना है या TFL में करना है, कि अल्ट्रा वायलेट में करना है, कि CWF में करना है। जो बायर आपका बोलता है उस लाइट को आप चूज करना और ऑन कर देना। ऑन करने के 5 मिनट बाद ही आप रेटिंग देना या ग्रेडिंग देना स्टार्ट करना। रीजन, क्योंकि ये जो लाइट का सोर्स है ना, इसको टेम्परेचर इसका एक स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि हम जब ऑन करते हैं इसका टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, थोड़ा 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद इसका जो टेम्परेचर होता है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे D65 का टेम्परेचर होता है 6500 केल्विन, 6500 केल्विन होता है। तो आप तुरंत ऑन करके स्टार्ट करेंगे टेस्टिंग तो स्टार्टिंग उसका टेम्परेचर कम रहेगा। अब 6500 पहुंचने के लिए थोड़ा तो टाइम चाहिए ना, इसी वजह से कम 5 मिनट तक आप उसको छोड़ दो। 5 मिनट बाद आप उसमें ग्रेडिंग देना स्टार्ट करना। ये हुआ इसका पहला पॉइंट। ठीक, दूसरा पॉइंट होता है, कोई भी लाइट आप इसमें लगाएंगे तो उसकी एक लिमिट होती है, अवधि होती है। जैसे आदमी की एक अवधि होती है 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल। वैसे लाइट कोई लगा रहे हैं तो उसकी भी कुछ अवधि होगी कि कितने टाइम बाद इसको रिप्लेस करना है। तो स्पेशली मैनुअल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2000 आवर्स के बाद, 2000 आवर्स के बाद लाइट को चेंज करना चाहिए। ठीक ना। वो अपने आप नोटबुक में या लॉग बुक में जो आपके लैब का होगा उसमें आप मेंटेन करते रहना डेली का कितना आवर्स आपने यूज किया। एक दिन आप कैलकुलेशन करके निकाल लेना कि हाँ 2000 आवर्स हो गया है कि नहीं। ठीक। और तीसरा पॉइंट आपका होता है, जितने भी इसमें लाइट लगे हैं इन सबके टेम्परेचर आपको जानने की जरूरत है। सपोज ऑडिट के टाइम पे आपसे पूछा जा सकता है। और हर एक लाइट का लक्स कितना होता है, इट मीन्स लाइट सोर्स की एक यूनिट होती है लक्स। ठीक। मैं आपको एक डिटेल लिस्ट बनाया हूं, आप देख सकते हैं। ये लिस्ट दिखा दीजिए। जैसे आपका यहाँ पे पहला है D65, इसका टेम्परेचर कितना होता है 6500 केल्विन और लक्स इसका होता है 1080 प्लस माइनस 200 लक्स। दूसरा TL84 हुआ, इसका टेम्परेचर होना चाहिए लाइट का 4000 केल्विन और लक्स इसका होना चाहिए यूनिट 1000 प्लस माइनस 200 लक्स। CWF का होता है 4150 केल्विन टेम्परेचर, लक्स इसका होना चाहिए 1000 प्लस माइनस 200 लक्स। आपका U3 या U35 का होता है टेम्परेचर 3000 केल्विन और लक्स इसका 1000 प्लस माइनस 200। ये अब हमारे पास नहीं है। अल्ट्रा वायलेट की हम बात करते हैं, इसमें टेम्परेचर का डिस्क्राइब नहीं किया गया है, इसमें नॉट एप्लीकेबल है और यहाँ पे लक्स के बारे में भी नहीं बताया गया है। ठीक ना। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो।
फिर इसमें फोर्थ पॉइंट क्या आपको देखना पड़ता है, आपसे पूछेंगे लोग क्वेश्चन कि कलर मैचिंग कैबिनेट में जो कलर यूज हुआ होता है वो क्या होता है, तो उसको बोलते हैं मैट ग्रे कलर। ये इसके वाल्स, ये मैट ग्रे कलर का होना चाहिए। और इसका जो रेटिंग मैच होता है ना, वो मेरे हिसाब से ग्रे स्केल का जो स्टेनिंग का ग्रे स्केल है उसको 2.5 से मैच कराएंगे तो ऑलमोस्ट मैच होगा। जैसे आप यहाँ पे देखो ये 3 है, ये 2.5 है, तो आप इसको इस पे रखेंगे तो थोड़ा बहुत मैच होना चाहिए। तो कुछ इंटरव्यूअर है आपसे सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि जो मैट ग्रे का रेटिंग कलर स्टेन से कौन से ग्रेड पे मैच होता है, तो आप बोल देना कि अप्रोक्स 2.5 ग्रेड पे होना चाहिए। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक ना। पांचवा पॉइंट ये है जिसपे आप सैंपल रख के असेसमेंट करते हैं, ठीक। ये एक एंगल होता है 45 का। इस पे पूछते हैं कि लाइट सोर्स किस एंगल पे गिरता है, मीन्स ये किस एंगल पे, तो बोल देना 45 एंगल पे। ओके। आपका 6 नंबर जो पॉइंट आपको ध्यान देना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑब्जर्वर का, जैसे मैं जो रेटिंग देता है ऑब्जर्वर और जो सैंपल जहां पर आप रखते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है। लगभग आप बोल देना 30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक दोनों का डिस्टेंस होना चाहिए, ऑब्जर्वर और सैंपल का, ठीक। 7 नंबर पॉइंट आपका ये होता है कि ऑब्जर्वर का जो आइस का कांटेक्ट होता है वो सैंपल पे कितने एंगल पे गिरता है। मीन्स जैसे आप इन्हें एक सैंपल रख दिया, सपोज ये आपका एक सैंपल है, ठीक ना, सपोज ये सैंपल है, तो थोड़ा पीछे हो जाइए। सपोज आपका एक सैंपल है नॉर्मल, ये आपसे पूछेंगे सैंपल और ऑब्जर्वर के आइस कांटेक्ट का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो मतलब मान लीजिए किसी की हाइट कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, ठीक, तो इसलिए स्टैंडर्ड बोला है ऑब्जर्वर के आइस का कांटेक्ट और सैंपल का 90 डिग्री होना चाहिए। तो अपना चेयर को आप अप डाउन करके एडजस्ट करना, ठीक ना। 8 नंबर पॉइंट पे ये है कि आपका कलर मैचिंग कैबिनेट मार्केट में 2 टाइप पे मिलता है, एक स्मॉल साइज, एक बिग साइज का। ये मेरा स्मॉल साइज का है, इसमें 5 लाइट सोर्स होते हैं, किसी किसी में 6 लाइट सोर्स भी होते हैं। सो आपके जैसा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप परचेज कर लेना। और रही बात जो इम्पोर्टेंट, कलर स्टेनिंग और कलर चेंज की ग्रेडिंग कैसे करते हैं, उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है और मैं लिंक उसका शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको आवश्यकता रहेगी तो आप लोग देख सकते हैं। और फर्दर कुछ आपको क्वेरी है या इंक्वायरी है कि और कुछ जानना है कलर मैचिंग कैबिनेट के बारे में, तो आप मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।